बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट का बहुत शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a दे रखा है, साथ में बेटा यहाँ पे sin x माइनस sin a दे रखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में लगा सकते हैं sin a माइनस sin b का फॉर्मूला। कैसे लगेगा? आप इसको a पढ़ लीजिए और इसे बेटा आप पढ़ लीजिए b। फॉर्मूला कहता है 2 sin a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a 2 sin a माइनस b बाई 2। a बच्चों x है और b आपका a है और ये बाई 2, ये हो गया a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये cos a प्लस b बाई 2। a बच्चों x है और b आपका a है, ये हो गया a प्लस b बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ अपॉन में बचा x माइनस a, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। 2 लिमिट के बाहर कर देते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिमिट लगा देते हैं साइन x माइनस a अपॉन 2, ये x माइनस a। इसमें भी लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू a cos x प्लस a अपॉन 2। अब बेटा इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये 2 मल्टीप्लाई में है। आप बेटा इस तरह से अपॉन में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। कितने अपॉन है यहाँ? 1 2 अपॉन होते हैं तो नीचे लिखा हुआ नंबर बेटा ऊपर चला जाता है। तो ऊपर लिखा हुआ नंबर कहाँ जा सकता है? नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो 2 था बेटा उसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आप देखिए, यहाँ पे x माइनस a अपॉन 2 एंगल है, वही बेटा नीचे लिखा है। सबसे पहले बेटा हम इसे कुछ मान लेते हैं, लेट x माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू h माना। हम बेटा इनको h में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन किस में बदल रहा है? h में बदल रहा है, तो लिमिट भी बेटा h में बदलेगी। मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है, इसकी लिमिट हमें h में बदलना है। देखिए लिमिट क्या दे रखी है? x टेंड्स टू a दे रखी है। सबसे पहले बेटा हम जिसे मान रहे हैं उसमें x की जगह हम क्या पुट कर लें? a पुट कर लेते हैं और h पता कर लेते हैं। यहाँ a रखेंगे तो a माइनस a अपॉन 2, तो ये हो गया 0, मतलब h कितना आया बेटा? 0। अब हम बेटा लिमिट x टेंड्स टू a ही लेंगे, क्या लेंगे? h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन बच्चों इसकी जगह हम लेंगे h और इसकी जगह भी h। इसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a cos x प्लस a अपॉन 2। अब बेटा इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि लिमिट यदि x टेंड्स टू 0 है और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यदि अपॉन में बन जाए तो कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो वही बात यहाँ है। देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 बोला है तो यहाँ बेटा h टेंड्स टू 0 है, एक ही बात है। और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अपॉन में है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? 1। तो बेटा ये हो गया 1। अब बेटा इस वाले पार्ट में रखेंगे लिमिट, x की जगह हमें a रखना है, यहाँ a रखेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस a अपॉन 2। ये हो गया cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, cos a बचा। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर cos a है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।